मानने वाला। माली रामचरितमानस में 2 भगत ऐसे भी जो मुंह लगे हो गए भगवान के, एक तो केवट, दूसरा माली। बहुत बतलाते हैं भगवान से, अपने प्यारे लोगों को भगवान टाइम भी दे देता है बतलाने के लिए महाराज। अब देखो कहा जाता है कि माली ने कहा प्रभु बात स्त्री बनने वाली नहीं है, इसलिए मैं बगिया में नहीं जाने दूंगा कि आपके जो चरण है ना तो कोमल से भी कमल से भी कोमल, आपके चरण कमलों से भी कोमल है। तो बोले तो हमारे चरण में कंकड़ पत्थर गड़ जाएंगे क्या, आपके बगिया में कंकड़ पत्थर पड़े हैं क्या? तो माली ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारी बगिया में कंकड़ पत्थर तो एक भी नहीं मिलेंगे महाराज, लेकिन आपको पता है कि पंखुरी है पायन गरी जई है, राम जी बिनती सुनो। ये जो पंखुड़ी है ना वो कहा महाराज बार बार बहारे झाड़ेंगे, इसलिए पंखुड़ी जो है पायन में गड़ जाएंगी, इसलिए बगिया में जाने ना दूंगा। अब अगर जाना है तो एक शर्त पे। बोले कौन सी शर्त? बोले शर्त तो मेरी यही रहेगी महाराज, आपको हमारी लाडली जी की जयकार लगानी पड़ेगी, हमारी सीता जी की जयकार लगानी पड़ेगी। तो राम जी ने कहा हम किसी राजकुमारी की जयकार लगाएं वो हमसे नहीं होगा। और राम जी को सब पता है जानकी जो मेरी पत्नी बनेगी, कौन अपनी मेहरारू की जयकारा मायके में लगाता है किसी के? हम उनकी जयकार लगावेंगे। हर पत्नी भाई अपने मायके पहुंच जाती है तो पति से उसका लेवल ऊंचा हो जाता है, टाइम टाइम बोलती है वो, और ससुराल में वो बिल्कुल चुईया जैसे बन जाती है, ये होता है। तो इसलिए महाराज कहा जाता है कि अब जानकी जी की जयकार वो भी मायके में, ऐसा नहीं हो सकता, वो भी माली इतने खड़े हुए और मालियों के बीच में, और प्लस तमाम उनके भाई खड़े हुए। जानकी जी के भाई भी तो पेड़ पौधे हैं। जानकी जी का जब प्रागट्य ही धरती के भीतर से हुआ है, घड़े से हुआ है, धरती में जमा हुआ था, उसमें जी है जानकी माता, तो पेड़ पौधे सब नीचे से ही तो जमे, इसलिए उनके भाई हुए। और भाइयों के आगे, अपने सालों के आगे अपनी दुल्हन की जयकारा लगाना ही बड़ी बात होती है महाराज, तो इसलिए नहीं लगा रहे। अच्छा लक्ष्मण जी को पता है कि मेरी भाभी बनेंगी, भाभी होती माँ, और माँ की जयकारा लगाने में कोनो बड़ी बात नहीं है, बहुत सुंदर बात है। उन्होंने तो जयकारा लगा दिया। क्यों? बोले कि देखिए बात ये है कि बगिया में आए हैं और प्लस ससुराल आए, माली को पता है कि इनके जैसा सुंदर कोई कभी आया नहीं और ना अब आएगा। तो महाराज माली ने कहा आपको तो पता है प्रभु जी, आपकी अयोध्या में सीताराम 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 ही होता है। वैष्णो माता चले जाओ, पूर्णागिरी माता चले जाओ तो जय माता दी जय माता दी जय माता दी होता है। वृंदावन चले जाओ राधे 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 राधे, मथुरा वृंदावन गोकुल राधा कृष्ण होता है। उसी प्रकार जनकपुर जाओगे तो सियाजू सियाजू सियाजू, भाई जनक जी का सीता जी का मायका है, तो मायके को भी बहुत भक्त जाते हैं। नेपाल और बिहार का बॉर्डर है, जनकपुर वहां पे है, तो वहां पे सब जाते हैं दर्शन करने। भाई जिसका जहाँ पे सिस्टम होता है उसका नाम वहां पे होता है। तो मेरी जानकी जी की जयकार लगाओ। अब लक्ष्मण जी ने तो लगा दिया, आप लोग भी लगाइएगा। बोलिए श्री जनक दुलारी जो की। तो सबने जयकार लगाई, जनक दुलारी जी की लक्ष्मण जी ने लगाई। लक्ष्मण जी आगे बढ़ गए और जैसे लक्ष्मण जी आगे बढ़े तुरंत महाराज राम जी विचार करने लगे, अब लक्ष्मण जी बढ़ गए तो धीरे धीरे पीछे पीछे हम भी निकल जाएंगे इनके। तुरंत राम जी को रोक दिया, मैं रुको ठहरो, आपने दवा नहीं ली है, छोटे सरकार ने दवा ली है, आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं है। राम जी सिटपिटा गए, रुक गए, फिर कहा देखो आप ये गलत कर रही हो, हम जयकार नहीं लगाएंगे, आप चाहे कित्तो कह दो। तो बोले जयकार नहीं लगाओगे महाराज तो भीतर जाने नहीं दूंगा, चाहे कित्तो कह दो। तो राम जी की तरफ लक्ष्मण देखते हो, भैया थोड़ा सा जयकार लगा दो, कौन यहाँ पे 2 4 5 माली हैं, बाकी कौन सा पूरी बगिया जनक जी के समाज से भरी हुई है, लगा दो जयकारा। बड़ी कहने सुनने पर राम जी ने इधर उधर देख करके धीरे से राम जी जनक दुलारी जी की जयकार लगाते, बोले श्री जनक दुलारी जी की। अब जब जनक दुलारी जी की जयकार लगाई तो महाराज श्री राम जी अंदर गए, और जब अंदर गए तो वहां पर 5 प्रकार के पक्षी थे।
वहां पर बगिया में 5 प्रकार के पक्षी थे। चातक, कोकिल, कीर चकोरा। चातक, कोकिल, कीर चकोरा। पक्षी है, कील कोयल है, चकोर पक्षी जो चंद्रमा को देखता है, और कूजत बिहग नटत कल मोरा, और मोर वहां पे मोर भी है, और सारे पक्षी भगवान को देख रहे हैं। चातक भगवान को देख रहा है तो नजर नहीं उठा रहा है, हिला भी नहीं रहा है। कोयल गा रही है, वहां पे कई प्रकार, जब 5 प्रकार के पक्षी थे वो भगवान को देख रहा है, कोई गा रहा है, लेकिन मोर जो था वो नाचने लगा। भगवान श्री राम जी सांवले है ना, सांवले सरकार, और सूर्यवंशी ठाकुर, सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी महाराज हैं हमारे। और सूर्यवंशी यानी कि सूर्य को देख करके सूर्यमुखी खिलती है, तो जो फूल कलियां नहीं खिली थी ना, वो सब राम जी को देख करके खिल गई महाराज। सांवले सरकार, जब काले काले सांवरे बादल होते तो मोर नृत्य करता है, आज भगवान सांवरे को देख करके वो नाचने लगा। और जब नाचने लगा, इतना नाचा, इतना नाचा, इतना नाचा कि उसका मोर का पंख टूटकर भगवान राम के चरण में जा गिरा। और जब भगवान के शरण में गिरा तो आप दुनिया भर के लिए नाचोगे, इसके लिए नाचोगे, उसके लिए नाचोगे, उसके लिए नाचोगे, तो नाचना बेकार है महाराज। यहाँ के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए नाचोगे, कचहरी के लिए नाचोगे, काम बनाने के लिए नाचोगे, ये नाचना अलग है। सबके चरण में जा जा के गिरोगे, कोई उठाने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु के लिए जो नाचोगे, भगवान के लिए दौड़ के जाओ, दौड़ के आओ, दौड़ के जाओ, दौड़ के आओ, कथा सुनने रोज जाओ, रोज आओ, रोज जाओ, ये नाचना ठाकुर जी के लिए हुआ। काम के लिए, भगवान के लिए नाच रहे हैं, ये कमी हो गई, वो प्रसादी नहीं है, वो फूल नहीं है, वो लड्डू नहीं है, वो बतासा नहीं है, इसके लिए नाचो। वहां पे कथा हो रही, हमें जाना है, आज सीता मैया जी का विवाह, हमें ये लाना है, इसके लिए नाचना। ये नाचना समझ लीजिए कि भगवान के लिए जो नाचता उसको कोई गिरा नहीं पाता। प्रभु के शरण में जो गिरता तो ठाकुर जी उठा के माथे पे रखते हैं। जैसे कि उसका पंख जब टूट कर गिरा तो भगवान ने उठा करके, लक्ष्मण जी उठा करके श्री राम जी के मस्तिष्क पर लगा दिया। तभी से भगवान श्री राम जी, श्री कृष्ण भगवान माथे पर मोर पंख धारण करते। बोली आदि शक्ति जगदम्बा मैया की। इसलिए भगवान के लिए नृत्य करना चाहिए, नाचना चाहिए। और जैसे बगिया में प्रवेश किए, आज फूलों ने देखा भगवान आए हैं, जीजा जी आए हैं। और जब जीजा जी राम जी को देखा तो सारे पेड़ भगवान राम के हाथों की तरफ झुकने लग गए। भगवान की तरफ जब झुकने लगे तो भगवान के मन में आया फूल तोड़ लूं। और जैसे फूल पकड़ने के लिए चले, एकदम से फूल टूट करके भगवान के हाथ में आ गया। तो भगवान फूल तोड़ते नहीं हैं, भगवान फूल पेड़ों से ले रहे हैं, और पेड़ फूल दे रहे हैं अपने अपने, कि हमारे जीजा जी के उंगली में कहीं कांटा न चुभ जाए। और ये मैं नहीं कहती हूँ, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है महाराज। अरे 34 चितई पूछ माली गन, लगे लेन तल फूल मुदित मन, लगे लेन तल फूल मुदित मन। कहता है 34 चितई पूछ माली गन, और लगे लेन तल फूल मुदित मन। भगवान फूल तोड़ते नहीं है, भगवान फूल को ले रहे हैं। अब आज प्रथम बार मेरी श्री जानकी जी का आगमन हो रहा है रामचरितमानस में। तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब
बोली व्यास भगवान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आज श्री जनक दुलारी मैया